सोचिए, एक ऐसी जगह जहां लड़कियां खुद अपना पेशाब पीती हैं और समाज इसे पूरी तरह से सामान्य मानता है, जहां लड़के और लड़कियों के कपड़े एक साथ सुखाना पाप माना जाता है और जहां रोमांस को छुपाया नहीं बल्कि अजीब नियमों से बांधा गया है। ये कोई काल्पनिक दुनिया नहीं, ये है म्यांमार, एक रहस्यमयी देश जहां हर परंपरा के पीछे छुपा है सदियों पुराना सस्पेंस और रोमांच। आज इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो आपको हैरान, रोमांचित और अंदर तक हिला देगी। म्यांमार का रहस्यमयी इतिहास, हिस्ट्री ऑफ म्यांमार। म्यांमार, जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, दक्षिण पूर्व एशिया का एक ऐसा देश है जिसकी धरती पर इंसान हजारों सालों से रह रहे हैं। इस देश की सभ्यता 2000 ईसा पूर्व की प्यो और मोन जनजातियों से शुरू मानी जाती है। यहाँ कई राजवंश उभरे, जैसे बगान साम्राज्य, बागान डायनेस्टी, जिसने पूरे क्षेत्र को एकजुट किया। 13वीं शताब्दी में मंगोलों ने हमला किया और इस देश की शक्ति छिन्न भिन्न हो गई। फिर आए ब्रिटिश, जिन्होंने इसे 19वीं सदी में अपने कब्जे में लिया और 1948 तक यह ब्रिटिश उपनिवेश बना रहा। आज भी म्यांमार की गलियों में ब्रिटिश स्थापत्य और बर्मी संस्कृति का अजीब मिश्रण देखने को मिलता है। म्यांमार की अर्थव्यवस्था और मुद्रा, इकोनॉमी, करेंसी। म्यांमार की मुद्रा का नाम है क्यात, क्याट। एक क्यात में 100 प्या होते हैं। यह देश मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है, खासकर चावल की खेती। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहाँ अब भी लोग नोटों के बजाय वस्तुओं की अदला बदली करते हैं। ये देश खनिजों से भरपूर है, जैसे टिन, टंगस्टन, कीमती पत्थर जैसे रूबी। मगर राजनीतिक अस्थिरता, सैन्य शासन और भ्रष्टाचार ने इसकी आर्थिक गति को थाम रखा है। विदेशी कंपनियां निवेश से डरती हैं और आम लोग गरीबी से जूझते हैं। रहन सहन और कपड़े सुखाने के अजीब नियम। म्यांमार में लड़के और लड़कियों के कपड़े एक साथ सुखाना वर्जित है, खासकर अंडरगारमेंट्स। मान्यता है कि पुरुषों का ऊर्जा क्षेत्र कमजोर पड़ सकता है अगर वो महिला के अंडरगारमेंट्स के नीचे अपने कपड़े सुखाएं। इसलिए कपड़े सुखाने के लिए विशेष तार होते हैं, ऊपर लड़कों के और नीचे लड़कियों के। लोग लौंगी पहनते हैं, एक लंबा कपड़ा जो कमर पर लपेटा जाता है, और ये दोनों पुरुष और महिलाएं पहनते हैं। पेशाब पीने की परंपरा, आप चौंक जाएंगे, लेकिन म्यांमार के कई ग्रामीण इलाकों में महिलाएं मॉर्निंग यूरिन यानी सुबह का पहला पेशाब पीती हैं। उनका मानना है कि यह शरीर को रोग मुक्त करता है, त्वचा को निखारता है और आत्मा को शुद्ध करता है। यूरिन थेरेपी को वहाँ परंपरागत चिकित्सा का हिस्सा माना जाता है। खासकर बुजुर्ग महिलाएं इसे ज़्यादा अपनाती हैं और अपने बच्चों को भी यही सिखाती हैं। रोमांस और शादी के अजीबोगरीब नियम। म्यांमार में लड़कियों की शादी की औसत उम्र 18 से 22 साल होती है। लेकिन अगर कोई प्रेम विवाह करना चाहे तो पहले उसे अपने गांव के बुजुर्गों से अनुमति लेनी होती है। युवाओं को एक दूसरे से मिलने की अनुमति नहीं होती जब तक कि परिवारों की अनुमति न हो। शादी से पहले शारीरिक संबंध गंभीर अपराध माना जाता है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। कुछ प्रमुख अजीब बातें। शादी के बाद लड़की को लड़के के परिवार में नहीं बल्कि एक अलग मकान में रहना होता है। तलाक की अनुमति होती है, लेकिन केवल पंचायत की बैठक के बाद। शादीशुदा जोड़े सार्वजनिक रूप से हाथ नहीं पकड़ सकते। महिलाओं को अपनी वर्जिनिटी के सबूत के लिए शादी की पहली रात के बाद कपड़ा दिखाना पड़ता है। अब ये परंपरा खत्म हो रही है, लेकिन कुछ इलाकों में अब भी चलन में है। म्यांमार, बर्मा में बौद्ध धर्म प्रमुख धर्म है, जिसकी आबादी का लगभग 90% हिस्सा है। हालांकि देश में ईसाई, मुस्लिम और हिंदू धर्मों को मानने वाले लोग भी मौजूद हैं, जो जातीय अल्पसंख्यकों में शामिल हैं। म्यांमार में बौद्ध धर्म मुख्य रूप से थेरवाद परंपरा का पालन करता है, जिसका अभ्यास देश की अधिकांश आबादी करती है। यहाँ कुछ प्रमुख धर्मों का विवरण दिया गया है। बौद्ध धर्म। थेरवाद बौद्ध धर्म म्यांमार का प्रमुख धर्म है और इसे बामर, राखीन, शान, मोन, करेन और चीनी जातीय समूहों द्वारा व्यापक रूप से अपनाया जाता है। ईसाई धर्म। म्यांमार में ईसाई धर्म एक अल्पसंख्यक धर्म है, जिसका अभ्यास मुख्य रूप से चिन, काचिन और करेन जातीय समूहों द्वारा किया जाता है। इस्लाम।
म्यांमार में इस्लाम भी एक अल्पसंख्यक धर्म है जिसका अभ्यास मुख्य रूप से भारतीय, मलेशियाई और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा किया जाता है। हिंदू धर्म। हिंदू धर्म म्यांमार में एक अल्पसंख्यक धर्म है जिसका अभ्यास मुख्य रूप से बर्मी भारतीयों द्वारा किया जाता है। म्यांमार एक बहुधार्मिक देश है और सरकार द्वारा किसी भी धर्म को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी गई है। हालांकि सरकार थेरवाद बौद्ध धर्म को प्राथमिकता देती है। सांस्कृतिक रूप से विविधतापूर्ण और समृद्ध इस देश की आबादी 55 मिलियन से ज़्यादा है और यहाँ 135 जातीय समूह रहते हैं। पहले बर्मा के नाम से जाना जाने वाला म्यांमार अपने बौद्ध मंदिरों, समृद्ध इतिहास, समुद्र तटों, मैत्रीपूर्ण लोगों, स्वादिष्ट भोजन, आध्यात्मिकता, सुंदर परिदृश्य आदि के लिए प्रसिद्ध है। बर्मा, जिसे अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है, का इतिहास बहुत ही समृद्ध और जटिल है। यह देश दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है और इसका इतिहास 13वीं शताब्दी से मिलता है। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के अधीन आने से पहले बर्मा में कई राजवंशों और साम्राज्यों का उदय और पतन हुआ। 1948 में स्वतंत्रता मिलने के बाद म्यांमार ने सैन्य शासन और लोकतंत्र के बीच कई दौर देखे हैं। बर्मा के इतिहास के कुछ मुख्य पहलू इस प्रकार हैं। प्राचीन काल। बर्मा में मानव बस्ती का इतिहास 11,000 साल से भी पुराना है। 13वीं शताब्दी में पगन साम्राज्य का उदय हुआ जो एक शक्तिशाली बौद्ध राज्य था। पगन साम्राज्य के पतन के बाद बर्मा कई छोटे राज्यों में बंट गया। ब्रिटिश शासन। 19वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों ने बर्मा पर नियंत्रण कर लिया और इसे ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना दिया। 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी बना दिया गया। स्वतंत्रता। 4 जनवरी 1948 को बर्मा को स्वतंत्रता मिली। सैन्य शासन। 1962 में एक सैन्य तख्तापलट हुआ और देश में सैन्य शासन स्थापित हो गया। लोकतंत्र की बहाली। 1911 में म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई। 1915 में आंग सान सू की के नेतृत्व में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (NLD) पार्टी ने चुनाव जीता। हालिया घटनाएं। 2021 में एक सैन्य तख्तापलट हुआ जिसके बाद फिर से सैन्य शासन स्थापित हो गया है। बर्मा का इतिहास एक जटिल और उतार चढ़ाव भरा इतिहास रहा है। देश ने विभिन्न संस्कृतियों, साम्राज्यों और राजनीतिक प्रणालियों का अनुभव किया है। आज म्यांमार एक लोकतांत्रिक देश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसे अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। म्यांमार का स्ट्रीट फूड और खाने की संस्कृति। म्यांमार का खाना थाई भारतीय और चाइनीज़ फूड का अद्भुत मिश्रण है। यहाँ के प्रमुख स्ट्रीट फूड्स में शामिल हैं मोहिंगा मछली से बनी हुई नूडल्स, समोसा सलाद। हाँ, ये इंडिया से ही आया। लपेट थोक पत्तियों से बनी चाय सलाद, शान नूडल्स जो शान राज्य का पारंपरिक भोजन है। सड़क किनारे खड़े होकर खाना खाना यहाँ आम है और बैठने के लिए अक्सर छोटे छोटे प्लास्टिक के स्टूल होते हैं। शिक्षा और आविष्कार। म्यांमार की शिक्षा प्रणाली बहुत पुरानी है लेकिन संसाधनों की कमी से जूझ रही है। हालांकि म्यांमार दुनिया को सबसे पुरानी बर्मी लिपि और पाम लीफ पांडुलिपियों का उपहार दे चुका है। कुछ प्रमुख योगदान। बर्मी एस्ट्रोलॉजी, पारंपरिक मेडिसिन उरिन थेरेपी भी शामिल। म्यांमार की बौद्ध बुक प्रिंटिंग तकनीक, महिलाएं और उनका सामाजिक जीवन। म्यांमार की महिलाएं बहुत ही आत्मनिर्भर होती हैं। उन्हें आर्थिक फैसलों में पूरा अधिकार दिया जाता है। बाजार में आप पाएंगे कि ज़्यादातर दुकानों की मालिक महिलाएं ही होती हैं, लेकिन रोमांस और फैशन के मामलों में उन पर कड़े नियम हैं। मेकअप करना गांवों में मना है। जींस पहनना आधुनिकता की निशानी समझा जाता है, जो कई इलाकों में स्वीकार नहीं। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को मंदिर या किचन में जाने से मना किया जाता है। म्यांमार के कुछ रहस्यमयी और सस्पेंस भरे तथ्य। म्यांमार में सिर पर हाथ रखना अपमान समझा जाता है, यहाँ तक कि बच्चों के भी। कुत्ते को रात में लांघना बुरी किस्मत लाता है। बौद्ध भिक्षु कभी महिलाओं को छू नहीं सकते। अगर गलती से छू भी लें तो उन्हें तपस्या करनी पड़ती है। म्यांमार का एक गांव ऐसा भी है जहां हर घर में कोई न कोई आत्मा बसी मानी जाती है। म्यांमार कैसे जाएं और क्या सावधानियां रखें? भारत से म्यांमार के लिए सीधी फ्लाइट्स उपलब्ध हैं। यांगून और मांडले मुख्य हवाई अड्डे हैं। वीज़ा ऑन अराइवल नहीं है, पहले से वीज़ा लेना ज़रूरी है। कपड़े साफ और ढंके हुए पहने।
खासकर मंदिर जाते वक्त कैमरे से फोटो खींचने से पहले इजाज़त ज़रूर लें। महिलाओं के साथ बातचीत करते समय सम्मान और दूरी रखें। अगर आपको म्यांमार की ये शॉकिंग और रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको सबसे अजीब क्या लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लाते हैं दुनिया की सबसे अनसुनी और अनदेखी बातें सिर्फ आपके लिए अमेजिंग फैक्ट पर।